नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट.इन। बिहार की सियासत इन दिनों परवान चढ़ने लगी है क्योंकि लोकतंत्र का एक और महापर्व बिहार में जल्द ही शुरू होने वाला है। हम बात बिहार के विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी लगभग बजने को है, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है उस हिसाब से यह तय माना जा रहा है कि अब बिहार का विधानसभा चुनाव होने से शायद ही कोई रोक सके। यह बात तमाम राजनीतिक दल को भी अब स्पष्ट रूप से समझ आ चुका है। ऐसे में बीजेपी दफ्तर हो, जदयू दफ्तर हो या फिर महागठबंधन के राजद का दफ्तर हो, हर कोई अब उस हिसाब से तैयारियों में जुट चुका है। सबके कार्यालयों में कोविड के तहत सारी तैयारियां की जा रही हैं, यानी कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार किए हैं उसी हिसाब से ये लोग सब पर ध्यान दे रहे हैं। रैलियां भी होंगी, ये सबके लिए नियम तय हुए हैं, लेकिन वर्चुअल रैली का महत्व बढ़ेगा। अब राजद दफ्तर में भी कई तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है। राजद दफ्तर में कई नारे लगे हैं, वो अलग माजरा है, लेकिन जो पोस्टर लगा है वह सबका ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर में एक बार फिर से वही चर्चा शुरू हो गई है कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ने जा रहा है। इस पोस्टर में आपको लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लालटेन दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव नदारद हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को किसी प्लानिंग के तहत पोस्टर से हटाया गया है। तेजस्वी यादव मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी दिख रहे हैं। अगर आप इसमें किसी राजद के कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वह स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के मार्गदर्शक हैं। ऐसे में उनका चेहरा तो महत्वपूर्ण है। लेकिन जब महागठबंधन में खासकर राजद यह दावा करता है कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, तो फिर सीएम कैंडिडेट का चेहरा गायब क्यों हो रही है? इस पर अब सवाल उठने लगा है, लेकिन आपको इसके राजनीतिक मायने समझने होंगे। क्या तेजस्वी यादव सोची समझी रणनीति के तहत यह काम कर रहे हैं? क्या राजद के अंदर कुछ और भी प्लानिंग पकड़ रही है? आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। उनके मायने कुछ और थे, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन वहां पे उनकी दाल गली नहीं। अब वो कहां जाएंगे यह अलग बात है, लेकिन जो विवाद सबसे ऊपर था वहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के था, जो जीतन राम मांझी लगातार मांग उठा रहे थे। तेजस्वी यादव के नाम पर वो सहमत नहीं हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनसे बेहतर सीएम कैंडिडेट महागठबंधन दे सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर राजद अड़ा रहा। नतीजतन जीतन राम मांझी की बात नहीं सुनी गई और वो महागठबंधन छोड़ दिए। अब बात कीजिए कांग्रेस, रालोसपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की। मुख्य रूप से ये तीन पार्टियां हैं, अलग से अगर वाम दल से कोई जुड़ जाए तो जुड़ जाए। राजद के साथ ये तीन पार्टियां किसी न किसी रूप में तैयार हो गई कि हाँ, हम तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मान सकते हैं। लेकिन राजद को इस बात का डर है कि मैदान में हम सिर्फ तेजस्वी के नाम पर क्यों जाएं? वो क्यों ना पुराना फॉर्मूला, राजद का जो सबसे सेफ फॉर्मूला है, लालू यादव का फॉर्मूला, लालू यादव का चेहरा, जिस पे लोग आज भी भरोसा करते हैं। क्योंकि यह देखा गया है कि पिछले कई चुनावों में, लोकसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, तेजस्वी यादव के नाम पर मैदान में आगे बढ़ा गया, लेकिन उस तरह से नतीजे हाथ नहीं आए। लोकसभा में तो आंकड़ा सिफर रहा, शून्य पे आकर के राजद लटक गया। तो ऐसे में इस बार राजद यह सोच रहा है कि तेजस्वी यादव मैदान में रहें, भीड़ जुटाएं, लेकिन नतीजे में तब्दील हो बात तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका को महत्वपूर्ण कर दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है इस चुनाव के दौरान जेल से बाहर आए और फिर चुनावी गतिविधियों में भाग लेते दिखाई भी पड़े। तो इसलिए माहौल भी एक तैयार करने की कोशिश है कि तेजस्वी अकेले नहीं हैं, लालू प्रसाद यादव का मार्गदर्शन, और हो सके तो लालू यादव भी मैदान में आ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, इन तीनों के मन में भी अगर कोई शंका उठे तेजस्वी यादव को लेकर के कि सिर्फ इनके दम पे हम मैदान में कैसे जाएं, तो राजद एक जवाब दे सकता है कि हमारे पास लालू प्रसाद यादव हैं। तो पोस्टर से बानगी दिखती है, जो इसके सियासी मायने निकल रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में दिख सकते हैं।
भले वो चुनाव लड़ने वड़ने की बात जो है वो अलग है, लेकिन अब वो जिस अवस्था में एक अच्छे मार्गदर्शक और एक पूरा अनुभव, राजनीति का वो अनुभव जो उड़ेलेंगे, क्योंकि माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब सभाएं करते हैं भीड़ को तो खींचते ही हैं, सिर्फ खींचते नहीं हैं, उसे अपने दिल में आत्मसात कर लेते हैं, उनके दिल में वो बस जाते हैं। एक जुड़ाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस जुड़ाव की ही हम बात कर रहे हैं कि इस पोस्टर से वो कोशिश है, वो संदेश देने की कोशिश है कि आप तेजस्वी यादव को वोट दीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके साथ खड़े हैं और हो सकता है कि वो मैदान में आप लोगों के बीच भी दिखेंगे। यह तो बस एक शुरुआत है और डिजिटल की ओर इन लोग भी ध्यान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ऑलरेडी डिजिटल के माध्यम से सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। हर एक दिन वो लाइव आते हैं, लोगों से बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंडेड रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव जिस प्लानिंग से काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से राजद रणनीति बना रहा है, उसमें लालू प्रसाद यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राबड़ी देवी की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि जो भी सहयोगी दल हैं और जनता के बीच यह संदेश जाए कि यह चुनाव भी लालू प्रसाद यादव अपने दम पर निकाल ले जाएंगे। तेजस्वी यादव और मैदान में जरूर रहेंगे कि पूरा का पूरा मार्गदर्शन और पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति वो लालू यादव के साथ होगी। इससे एक फायदा ये होगा कि तेजस्वी यादव को बैक करके लालू यादव को आगे कर दिया जाए, तो कोई निर्णय भी अगर राजद लेता है तो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वह इस बात से सहमत हो जाएगा, क्योंकि एक लालू प्रसाद का यादव का यह फैसला है। जब लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे तो सभी दल उसे स्वीकार भी करेंगे। तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट पे अगर बगावत हो सकती है, तेजस्वी यादव के फैसले पर भी बगावत हो सकती है। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव का चेहरा, उनका नाम और उनके आगे बनने वाली रणनीति पे मुहर लालू प्रसाद यादव का ही लगेगा और तेजस्वी यादव बैटिंग करेंगे। शायद इस वजह से यह पोस्टर बनाया गया है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।